Hi everyone, I am Neha and you are watching Legam Law Academy. So आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि कंसिडरेशन हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो कंसिडरेशन होता क्या है? तो कंसिडरेशन डिफाइन है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ देने के बदले में कुछ लेना। इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने अपनी बाइक बेची, तो बाइक जो है वो उसके लिए कंसिडरेशन है और बदले में वो मुझे क्या देगा? पैसे। तो पैसे जो हैं वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम गए मूवी, और जैसे मूवी तो सब लोग देखते ही हैं यार, तो हम गए मूवी थिएटर में। अब हमने मूवी देखी, वो हमारे लिए कंसिडरेशन है, और जो काउंटर पे हमने पे करे, टिकट के लिए जो हमने पे करे, जो पैसे हैं वो उन लोगों के लिए कंसिडरेशन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंसिडरेशन का दूसरा नाम जो है, मतलब कंसिडरेशन को हम एक और नेम से जो ड्राइव करेंगे, एक और नेम से जो बोल सकते हैं, वो है क्विड प्रो क्यो, ठीक है। इट इज़ द अदर नेम ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 25, जो ये कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 ये कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ के एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये बोलेंगे सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेड दैट कि इफ़ देयर इज़ नो कंसिडरेशन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 25 कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। मतलब अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, ये है इसका, अ कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और लॉफुल। मतलब रियल होनी चाहिए, वो लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि क्या कहते हैं कि भाई तू मुझे पैसे देगा तो मैं किसी का मर्डर कर दूंगा। ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गई कि हम हम पैसे लेकर किसी का मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी केस में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके भी कुछ केसेस हैं, जो पर्टिकुलर केस हैं, सिर्फ उन्हीं केस में। ऐसा नहीं है कि अगर हम नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उन केस के नाम हैं जो केसेस बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में। सेकेंड होगा हमारा टाइम बोर्ड डेप्ट के केस में। द थर्ड वन इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में। फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में। एंड द फिफ्थ इज कंप्लीटेड गिफ्ट। और सिक्स्थ वन इज पोस्ट वॉलेंट्री सर्विस। ये हमारे 6 केसेज, 6 पॉइंट्स ऐसे हैं, सिर्फ इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ इन्हीं तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो वो वैलिड होगा। इसके अलावा अगर किसी भी केस में कंसिडरेशन नहीं है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इन सब को हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लीव करें। थैंक यू।